हैं। आगे बढ़ जाएंगे तो बात यासीन मलिक मामले की करेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर इस मामले में सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है। आपको बता दें, यासीन मलिक मामले पर जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत गर्म है। पीडीपी, एनसी और बीजेपी आमने सामने नजर आ रहे हैं। बीजेपी की महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पर तनकीद भी की गई है और अब कांग्रेस भी इसके अंदर शामिल की गई है और अमन के मुतलाशी अफराद को मौका दिया जाना चाहिए, ये एनसी के चीफ तर्जुमान या तर्जुमान आला और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की जानिब से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस को दहशतगर्दों की हिमायत जमात करार दिया गया। पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती पर गंदी सियासत करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि एक तरफ महबूबा मुफ्ती की बहन ने यासीन मलिक को अपना अगवाकार करार दिया था, मगर दूसरी तरफ वो यासीन मलिक की रिहाई की अपील कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सियासत हमेशा दहशतगर्दों के मौजू पर मरकूज रही है। नाज़रीन, ताहम आपको बता दें कि यासीन मलिक मामले पर जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत तब गर्म हुई जब गुज़श्ता रोज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट शाया किया था। यह पोस्ट आपके सामने है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने यासीन मलिक मामले में दाखिला वजीर अमित शाह को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने यासीन मलिक के साथ इंसानी बुनियादों पर हमदर्दी बरतने की अपील की। महबूबा मुफ्ती ने इरसाल किए हुए खत की तस्वीर आपदा साइड एक्स पर पोस्ट की, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने दाखिला वजीर अमित शाह को लिखा कि यासीन मलिक के मामले को इंसानी हमदर्दी की नजर से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगरचे मैं उनके सियासी नजरिए से इख्तलाफ रखती हूं, लेकिन कोई भी उस जुर्रत को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि उसने तशद्दुद को तर्क करने और सियासी मशगूलियत और अदम तशद्दुद के रास्ते का इंतखाब किया। लेकिन अब इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी इस मामले को संगीनी से लिया गया। इधर एनसी के तर्जुमान आला और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से भी इस मामले पर गुलिस्तान न्यूज से बात की, जहां उन्होंने कहा कि सिर्फ यासीन मलिक को ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के जो भी लोग जेलों में बंद हैं, अगर वो अमन के रास्ते पर आना चाहते हैं और तशद्दुद के रास्ते को छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। इस मौका पर उन्होंने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को दोहरेपन का इल्जाम लगाया। साथ ही बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर की जानिब मुखातिबों पर कहा कि जिस तरह कुछ ऐसी जमातों को सुधरने का मौका दिया गया, ठीक उसी तरह जेलों में मुक़य्यद लीडरों को एक मौका फराहम होना चाहिए। अब क्या कुछ एमएलए जडीबल तनवीर सादिक ने कहा है, सुनते हैं। यहाँ आतंकवादियों को माफ नहीं किया जाएगा, या जेल होगी या मौत होगी, तभी यहाँ आतंकवाद खत्म होगा। और आतंकवाद खत्म करना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और हम आतंकवाद खत्म करके ही रहेंगे। हम आतंकवाद को यहाँ पनप नहीं देंगे। जब आतंकवादी खत्म होगा तभी जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म होगा। और मैं महबूबा जी से कहना चाहता हूं, कैसा डबल स्टैंडर्ड है आपका। जम्मू जाकर आपकी बहन यासीन मलिक को एक किडनैपर की सूरत में आइडेंटिफाई करती हो और आज यहाँ चीप पॉलिटिक्स करके कह रही है कि उसको ह्यूमनिटी ग्राउंड पर रहा किया जाए। आतंकवादियों को रहा नहीं किया जाता है। आतंकवादियों की या तो जेल है या मौत है। जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारी आर्मी आतंकवाद का सफाया कर रही है। और ये चीप पॉलिटिक्स के लिए जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है, कोई इसको दोस्त कहता है, कोई इसको विक्टिम की तरह पेश कर रहा है, कोई कहता है कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। भाई साहब, आप भी सुनिए, यासीन मलिक खूंखार आतंकवादी है। उन्होंने कत्ले आम किया कश्मीर को जलाने में, कश्मीर के अमन को डिस्टर्ब करने में, कश्मीर के साइड पे रख के मुझे लगता है अगर कोई भी, चाहे वो कोई भी हो इस रियासत का बाशिंदा और वो तर्क करना चाहता है तशद्दुद को, तो एक मौका देना चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर आपको याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद तंजीम है जिसके बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो मारे गए। जहां यासीन मलिक की बात करूंगा वहां मैं उन लोगों की भी, नौजवानों की भी बात करूंगा जो अलग अलग जेलों में बंद हैं। उन लोगों पे भी अगर वो अमन के रास्ते पे आना चाहते हैं, उनको बिल्कुल एक मौका देना चाहिए। इंजीनियर रशीद को एक मौका देना चाहिए, जहां वो सारे नौजवान हैं, हर किसी को एक मौका देना चाहिए। क्योंकि इस जमहूरियत का सबसे बड़ा कहना है कि आप जमहूरियत में अपनी बात कर सकते हैं, और मुझे लगता है वो ज़रूर करना चाहिए। देखिए, महबूबा जी तो पिछले 20 सालों से सियासत खेलती आई हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। पहले बीजेपी के साथ गई ये बोल के कि कश्मीर के लिए, उसके बाद उन्हीं के खिलाफ बोल रही हैं कि अगर महबूबा जी ने बीजेपी को सेक्रेटेरिएट की चाबी नहीं दी होती तो शायद जो 2019 में हुआ वो आज तक नहीं हुआ होता।
तो अब चलिए आज के दिन पे हम वो सियासत नहीं खेल के ये समझते हैं कि अगर मैं इतना ही खुश हो जाऊंगा कि अगर आपकी वसादत से उन तक ये बात पहुंचे कि जो जो उनने गलतियां की हैं एक बार जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगे, हाथ जोड़ के और कहें जो उनसे गलतियां हुई वो बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, तब जाके लोग भरोसा करेंगे जो वो कह रही हैं उनके कहने और करनी में फर्क नहीं है। तो मुझे लगता है आज की डेट पे अगर जो बात चल रही है, जिस तरह मैंने कहा, अमन का रास्ता अगर हर कोई इख्तियार करे तो मुझे लगता है जो तशद्दुद जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतने बरसों से देखा वो खत्म हो जाएगा। अल्ताफ ठाकुर साहब बहुत छोटे लीडर हैं इस चीज में। यहाँ इस मुल्क के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी अमन के रास्ते पे चलने की बात करते थे। हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल के अडवाणी साहब है वो अमन के रास्ते पे चलने की मौका देना चाहते थे। तो वाजपेयी जी ने मुजफ्फराबाद रोड खोलने की बात की। तो आप जितना भी उल्टी सीधी बात करें, सबसे बड़ी बात है कि अगर अमन के रास्ते पे कोई चलने की कोशिश करना चाहता है तो बिल्कुल उनको मौका देना